हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड विद डीएसएम। आज हम बात करने वाले हैं कि हमने जो डॉट लेवल शेयर किए थे रात को 12 बजे के आसपास, आप देख सकते हैं वो किस तरह से वर्क किए हैं। और आज वो भी देखेंगे कि ऑप्शंस के जो डॉट लेवल हमने शेयर किए थे उसने किस तरह से वर्क किया है आज मार्केट में। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आज हमारा सीक्रेट इंडिकेटर था जो कि हमने ट्रेडिंग व्यू के लिए बनाया है, उसने किस तरह से वर्क किया है। और मैं जो मेनली मैं 6 स्टॉक्स पे काम करता हूँ इंटरडे में, उन स्टॉक्स पे हम लगा के देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से उसको परफॉर्म किया है। और बाकी स्टॉक में हम एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने डॉट लेवल शेयर किए थे रात को, आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉट लेवल मैंने मार्क किए हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉट लेवल मार्क किए हुए हैं। इसका क्या मतलब है और इसने किस तरह से इसका काम किया है, वो आज देखेंगे। वैसे आज तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज गया था, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि डॉट लेवल ने किस तरह से रिस्पेक्ट किया है इस मार्केट को। और निफ्टी के भी डॉट लेवल मैंने शेयर कर दिए थे रात को। तो आपने अगर मार्क किए होंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से डॉट लेवल पे आके मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, बिहेव किया है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि निफ्टी का 9th और बैंक निफ्टी का भी 9th कैंडल इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी का 2nd और निफ्टी का 5th कैंडल इंपॉर्टेंट होगा। इसको भी अगर आप बाहर करके देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा इसमें। लेकिन आज तो बाहर मार्केट वैसे साइडवेज था, तो आज कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखा है। तो और हम देखेंगे कि जैसे कि हमने एक स्टॉक शेयर किया था, रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक का, मैं अपना जो खुद लेता हूँ उसको मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। और कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से मैं लेवल वगैरह शेयर करता हूँ। तो हमने एक्सिस क्रेड का मैंने एंट्री लिया था, तो एक दिन पहले ही मैंने एंट्री ली थी और उसमें अच्छा खासा मुझे 7% के आसपास मुझे अच्छा खासा रिटर्न मॉर्निंग में ही मिल रहा था। ठीक है, फिलहाल हमने इसको होल्ड किया हुआ है। तो आज डॉट लेवल किस तरह से वर्क किया आज देख लेते हैं हम। कि अगर आप देखेंगे कि मैंने ये लेवल मॉर्निंग में शेयर कर दिए थे। ठीक है, ठीक है, ये लेवल थे जो मैंने शेयर किए थे, उसका जो रिजल्ट है वो मैंने शेयर किया अभी। आप देखेंगे कि मार्केट बिल्कुल भी साइडवेज गया, लेकिन जो हमारा डॉट लेवल था उसी के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है, उसी के आसपास मार्केट होल्ड करा था। अगर ये यहाँ से अगर डे हाई को ब्रेक करता तो तो ये नेक्स्ट लेवल आपका 25,311 के आसपास ये जा सकता था। मार्केट ने उसी लेवल के आसपास यहाँ होल्ड किया है, उसी लेवल पे इसने रिस्पेक्ट किया है। तो उसने अपना बुलिश मोमेंटम बनाए रखा है। तो फ्राइडे के दिन, सॉरी मंडे के दिन हो सकता है ये गैप अप ओपन होकर अपना जो पेंडिंग लेवल्स हैं, जो पेंडिंग लेवल्स को ये पूरा करे। और सेम हमारा बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी उसी जोन पर जो मैंने शेयर किया था रात को, उसी जोन पर आके उसने रेजिस्टेंस लिया है, उसी जोन से वो वापस से नीचे आया है। ठीक है, तो ये तो डॉट लेवल लगा, लेकिन आज कुछ काम ज़्यादा किया नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं रहा आज। तो और ऑप्शन का हमने डॉट लेवल दिया था, ऑप्शन का भी डॉट लेवल देख लेते हैं। ये देखिए, ऑप्शन का भी मैंने डॉट लेवल दिया था, उसी जोन से वो मार्केट रिजेक्शन ले रहा है बार बार। एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन। ठीक है, दो बार रिजेक्शन लिया। अगर इस लेवल पर आता तो हम बाइंग के लिए सोच सकते थे, लेकिन ये बीच में फंसा रह गया, तो कोई अपॉर्चुनिटी बनी नहीं बाइंग करने की। अगर ये 113 के लेवल पे आता था, हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं और हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट होता 153 और सेकंड टारगेट होता 165 और फिर 184। तो ये हमारा 3 टारगेट होता अगर ये 113 के आसपास आता तो। लेकिन ये बीच में से ही ऊपर चला गया, तो हमारी कोई एंट्री बनी नहीं। पुट की बात कर लेते हैं। पुट में भी देखिए आप, मैंने जो लेवल शेयर किया था आज की ओपनिंग जहाँ हुई थी, वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और और अगर आप इसको मार्क करेंगे, इस इसका और इसका लेवल मार्क करेंगे तो ये 50% के आसपास से रिजेक्शन वापस लिया इसने और अच्छे से ज़्यादा नीचे इसने क्लोजिंग दिया। सेलर के हिसाब से देखते हैं तो सेलर के लिए अच्छी खासी यहाँ पर एक पोजीशन बन सकती थी, आप अगर आप यहाँ पे 50% मार्क कर इसको एंट्री लेते तो। साथ ही साथ हमारा जो एल्गो है उसको भी हमने आज रन किया, लेकिन आज मार्केट इधर साइडवेज किधर रहा, तो कोई इसमें ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिला है। इसमें आज सिर्फ हम कॉस्ट लेकर निकले हैं। देखिए, हमें टोटल एंट्री बनी थी 33 एंट्री, अगर आपको दिख रहा होगा 33 स्टॉक सिंगल में हमें एंट्री मिली थी। और 33 स्टॉक में हमारा 50% प्रॉफिट रहा, 50% लॉस रहा। तो हमारा नेट जो पीएनएल था आज का टोटल, वो 55 रुपीज़ लॉस में रहा, जो कि कोई बड़ा लॉस नहीं है। आप कॉस्ट लेकर निकले हैं। अगर आपका फ्री ब्रोकर अकाउंट है तो आप इसमें आराम से 55 रुपीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये और मान लीजिए चार्ज लगेगा, 100 रुपीज़ आपका लॉस रहा है। और अगर आपका ब्रोकरेज वाला अकाउंट है तो आपका थोड़ा बहुत 50-100 रुपये ब्रोकरेज लगा होगा। तो अगर आप फ्री ब्रोकरेज अगर आप चाहते हैं, फ्री ब्रोकर अकाउंट, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसमें जाके ओपन कर सकते हैं अकाउंट। वहाँ आपको फ्री ब्रोकरेज अकाउंट मिल जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा जो सीक्रेट इंडिकेटर स्ट्रेटजी हमने बनाई है वो किस तरह से काम किया और उसने किस तरह से परफॉर्म किया है आज।
तो यही जो वही लेवल है जो मैं आपको बता रहा था आई मार्केट के हिसाब से, देख लीजिए कि किस तरह से इसने काम किया है। ठीक है, ये हमारा तो 25,250 का कॉल था, ये भी रेजिस्टेंस पे आकर रुका है पिन पॉइंट। और अपना पुट देखिए, पुट भी वहीं से आया है। ठीक है, अगर आपने यहाँ का एंट्री बनाई भी ली होती इसको सपोर्ट को देखकर, तो अभी इसने थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर दिया है। देख लेते हैं कितना मूवमेंट दिया है इसने। तकरीबन 10% का मूवमेंट है, जो काफ़ी इंट्राडे के लिए काफ़ी बेटर है कि 10% अगर आपको मिल रहा है कहीं पे भी, तो आप लेके उसको एग्जिट कर सकते हैं। पर डे का ऑप्शंस में 10% काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, हमने जो इंडिकेटर बनाया है उसमें थोड़ा अपडेट हमने किया है। अपडेट ये किया है कि अब आपको जो हमारे स्ट्रेटजी के जो फॉर्मूलाज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 50% लेवल भी आपको मिल जाएंगे। जो हमारा जो रेंज होती है कि जो रेंज का फॉर्मूला हमने उसमें डिफाइन किया हुआ, उसका 50% लेवल भी आपको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कि अगर ये जो लेवल आपको दिख रहे हैं, ब्लू लाइन में जो लेवल दिख रहे हैं, वो एक्चुअली इसका जो मेन जो रेंज का लेवल है उसका 50% है। और आपको जो येलो मार्क में दिख रहा है वो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें डिफाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो रेंज है उसका ये 50% है। तो आपको यहाँ पर आप 50% लेवल भी मार्क मिल जाएंगे, और आपको अब जो 100% लेवल है वो भी आपको मार्क हुए दिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं 6 स्टॉक्स में मोस्टली काम करता हूँ, जिसमें से डिविस लैब है, एक कोमिन्स है, एक आपका टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। ठीक है, इन इन एलटी हो गया। एलटी पे मैंने इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उस पे मेरी एक्यूरेसी आई है 75%। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आपकी 75% एक्यूरेसी एलटी में है। तो हर एक स्टॉक में 70% एक्यूरेसी है। अगर आप चाहें तो इसको हर स्टॉक में ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं इसको मेनली 6 स्टॉक्स में काम करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं भी आगे जाके इसको हर एक स्टॉक में इंट्राडे के लिए काम करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिविस लैब में इस तरह किस तरह से आपको अप साइड की एंट्री, जो कि हमारा स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग इसको अप साइड में जाना था, अप साइड में गया है। और ये कहाँ जाके क्लोज हुआ है, सेम डायरेक्शन में गया है और वहीं उसी रेंज में आके उसने क्लोजिंग दी है। जो हमारी जो मेन रेंज 100% की, वो ये मेन लेवल है आपको जो जो लाइन दिख रही है आपको डार्क, वो आपकी मेन 100% लेवल की रेंज है जहाँ पर मार्केट आकर क्लोज करेगा। अगर ये डाउन साइड में आता तो ये हो सकता था कि यहाँ पर आके क्लोज करता, जो कि आपका 100% है। आपका मार्केट या तो 100% पे आकर क्लोज करेगा, या आपका जो लेवल स्ट्रेटजी में डिफाइंड है उसके 50% पे आकर क्लोज करेगा, या फिर इन दोनों का 50% पे आके यहाँ पर क्लोज करेगा। तो जैसे कि आज डिविस लैब में किया, डिविस लैब ने क्या किया, डिविस लैब ने अपना 100% की जो भी लेवल था क्लोजिंग रेंज का, वहाँ जाके इसने क्लोज किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे एम ने भी क्या किया है, ऊपर की एंट्री दी है हमें, और कहीं कहाँ जाकर क्लोज हुआ, सेम उसी रेंज में, उसी डायरेक्शन में, उसी रेंज में जाकर ये इसने क्लोजिंग दी है। अगर आप इसका देखेंगे क्लोजिंग कहाँ हुई है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सॉरी। तो ये अगर आप देखेंगे चार्ट में जाकर, तो इसकी जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग होगी वो आपको मिल जाएगी, वो कहीं ना कहीं इसकी रेंज के आसपास ही क्लोज हुई है। तो ये भी हमारा अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया इस स्ट्रेटजी को, इस लेवल को, कि ये कहाँ क्लोज हो सकता था हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था। हमने ये भी डिफाइन कर लिया था कि आज अगर एंट्री हमें ऑफ साइड में मिल रही है तो हमें कहाँ तक जाना है। तो कहाँ तक गया, ये उसी रेंज पे आके उसने रिवर्स किया और वहीं जाके इसने क्लोजिंग दी है। अब हम चल के देखते हैं कि आज ने टीसीएस ने किस तरह से काम किया है। टीसीएस ने भी एक तरह से साइडवेज मूवमेंट पे ही इसने ख़त्म किया आज मार्केट, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ हमें अपसाइड की एंट्री मिली है और ये कहाँ जाकर क्लोज हुआ है। इसका जो स्ट्रेटजी का जो 50% लेवल है, इसका फॉर्मूला डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो 50% लेवल आ रहा है उसके आसपास इसने, उसी के आसपास जो उसकी रेंज के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस ने भी डाउन साइड में हमें एंट्री दी और ये 50% के लेवल के आसपास आकर इसने क्लोजिंग दी है। राइट, ये यहाँ तक आ सकता था, यहाँ तक आना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं आया, लेकिन 50% पे आया है। हो सकता है मंडे को ये गैप डाउन खोल के पहले अपना ये लेवल को कंप्लीट करे और फिर उसको यहाँ से रिस्पेक्ट करके ऊपर जाए। तो इसने यहाँ पे भी अच्छा काम किया, रिलायंस में भी अच्छा काम किया है। हम देखते हैं एल में इसने किस तरह से काम किया है आज। एल में भी इसने एक बार डाउन साइड में टारगेट देखे फिर ये ऊपर गया है। आपका 50% जो लेवल है उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसका और इसका 50% लेवल है, ये टोटल लाइन ब्लू कलर में जो है। और आपका सॉरी, जो अपर लेवल और डाउन लेवल का जो मैक्सिमम रेंज है उसका जो 50% लेवल होगा वो आपका होगा ये लेवल। ठीक है, फिर आपका इसका और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो आपका ये लेवल। तो इस तरह से आपका 50% लेवल भी आपको यहाँ पे मार्क मिल जाएंगे, तो वो वहाँ पे भी रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट। तो जो एल ने भी डाउन साइड मूवमेंट दिया है, टारगेट हिट किया 20 पॉइंट्स का हमारा, और उसके बाद इसने भी 50% के आसपास जाके क्लोजिंग दी है। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक था हमारा, कमेंट्स देख लेते हैं।
इसने भी अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट दिया है, किस तरह से 50% पे आके इसने डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर पैटर्न बनाया, फिर अच्छा खासा नीचे आया है और उसने उसने जाकर कोशिश की क्लोजिंग का 50% अपर लेवल को क्लोज करने का, लेकिन ये फिर नीचे आया है और क्लोजिंग कर दी है इसने जो मैक्सिमम 100% की रेंज है उसका 50% पे आके इसने क्लोज किया है, देख सकते हैं आप। और अगर आप बाकी के स्टॉक पे देखें तो किस तरह से इसने काम किया है, देख सकते हैं आप कि अभी भी में देखिए तो ये हर स्टॉक पे काम करेगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी बैक टेस्ट करने की कि किस पे इसने ज़्यादा एक्यूरेसी दी है। इसमें आपको लाइव मार्केट के ही लेवल मिलेंगे, लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, आप अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से इसमें स्ट्रेटजी डिफाइंड है तो आप मुझे टेक्स्ट करिएगा टेलीग्राम पर, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें आप बैक टेस्ट कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक में ज़्यादा एक्यूरेट है वो आप फाइंड आउट करके उसमें आप एंट्री वगैरह ले सकते हैं। मैंने इसमें जो मैंने आपको 6 स्टॉक बताए हैं उसकी एंट्री उसमें मैंने बैक टेस्ट किया है, उसमें उसमें काफ़ी अच्छा उसका एक्यूरेसी मिला है मुझे, तो मैं मोस्टली उसी में काम कर रहा हूँ। और अगर आप इसमें दूसरा स्टॉक में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें भी काम करेगा, बट उसमें एक्यूरेसी कितनी है वो मुझे अभी इसमें खुद का बैक टेस्ट करना है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से इसमें ये स्ट्रेटजी काम करिए। आपको ये स्ट्रेटजी चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम पर टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरह से इसने आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। और हर एक स्टॉक आपका या तो 50% पे क्लोज हो रहा है या फिर आपका जो मैक्सिमम रेंज 100% की वहीं जगह क्लोज हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से, अगर रिजेक्शन भी ले रहा है तो वो कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। ये देखिए भले वो कहीं पे भी होगा लेकिन आना उसको उसी लेवल पे है। जैसे कि आज हम डाबर पे देखते हैं, ये देखिए नीचे गया, नीचे वाला क्लोजिंग रेंज पर नहीं गया, लेकिन वहाँ जो 50% रेंज थी फॉर्मूला की उसके वहाँ पर आके उसने क्लोजिंग दी है। पोस्ट मार्केट की रेंज देखेंगे तो आपको कुछ अलग मिलेगा। अब हम देख लेते हैं, जैसे विप्रो देख लेते हैं। आज विप्रो तो साइडवेज ही गया था, आज कोई सेंस नहीं है आज इसका। एक्सिस बैंक देख लेते हैं, एक्सिस बैंक भी साइडवेज था, क्लोजिंग उसकी हुई है 50% के आसपास। तो इस तरह से स्ट्रेटजी काम करती है। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है तो आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस बताऊंगा कि इस तरह से इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच।